हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेश भार्गव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिंपली लर्न विद देवेश। फ्रेंड्स, आज हम 9X ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर अकाउंट को मैनेज करने के बारे में डिस्कस करेंगे। टर्मिनल पर यूजर अकाउंट से रिलेटेड कमांड्स को प्रैक्टिस करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को समझना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं इसी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ। इसमें मैं आपको इस वीडियो में आगे यूज होने वाली कमांड्स का इंट्रोडक्शन दूंगा, जिससे कि कमांड्स की प्रैक्टिस करते समय आप इन कमांड्स का यूज अच्छी तरह समझ पाएंगे। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन 9X सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में एक इम्पोर्टेंट टास्क है। तो समझते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ यूजर अकाउंट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ यूजर अकाउंट्स: सुपर यूजर, सिस्टम यूजर एंड रेगुलर यूजर। तो सुपर यूजर अकाउंट का यूज सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया जाता है। इस यूजर को 9X में रूट के नाम से भी जानते हैं। सिस्टम यूजर अकाउंट सिस्टम में होने वाली अलग अलग प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए इंटरनली सिस्टम द्वारा ही क्रिएट किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रेगुलर यूजर अकाउंट्स के बारे में। नॉर्मल यूजर्स या रेगुलर यूजर अकाउंट्स का यूजर अपने डे टू डे वर्क के लिए करते हैं। 9X ऑपरेटिंग सिस्टम में लोकल यूजर या लोकल अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए यूजर ऐड, यूजर मॉड, यूजर डेल, passwd, डिस्क, ग्रुप ऐड, ग्रुप मॉड, ग्रुप डेल, इन सभी कमांड्स का यूज किया जाता है। तो इस शुरू के इंट्रोडक्शन में हम इन कमांड्स का कुछ इंट्रोडक्शन समझेंगे, इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन को समझेंगे और इसके बाद टर्मिनल प्रैक्टिस सेशन में हम इन सभी कमांड्स का यूज कैसे किया जा सकता है यूजर अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इस चीज को देखेंगे। तो इन सभी कमांड का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको अभी सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड, शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूजर ऐड कमांड से। सिस्टम में रेगुलर यूजर्स को ऐड करने के लिए यूज होने वाली कमांड का सिंटैक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐड यूजर या यूजर ऐड। इसके बाद आप जिस भी नाम से नया अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम इस कमांड के आगे आपको लिख के फिर कमांड को एग्जीक्यूट कराना होगा। जब भी एक नया यूजर अकाउंट सिस्टम में ऐड किया जाता है तब यूजर के लिए एक होम डायरेक्टरी क्रिएट होती है और सामने दिखाई दे रही हिडन फाइल होम डायरेक्टरी में कॉपी हो जाती है। इसके साथ ही सेम नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट होता है। जिस नाम से आपने यूजर क्रिएट हुआ है उसी नाम से एक नया ग्रुप भी सिस्टम में क्रिएट किया जाता है। ये हिडन फाइल्स की कॉपी होती है होम डायरेक्टरी में, उनका नाम आपको यहाँ स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं एक इम्पोर्टेंट सिस्टम फाइल के बारे में, जिसका नाम है /etc/passwd। इस फाइल के अंदर जितने भी यूजर सिस्टम में क्रिएट होते हैं, वेदर इट इज सुपर यूजर, सिस्टम यूजर और रेगुलर यूजर, सभी का इंफॉर्मेशन इस सिस्टम फाइल में रिकॉर्ड किया जाता है। और ये रिकॉर्ड किस फॉर्मेट में रहता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं, ये एक कोलोन सेपरेटेड रिकॉर्ड रहता है जिसमें हर यूजर का इंफॉर्मेशन एक लाइन में रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर यूजर नेम आपको दिखाई देता है, के बाद जो उस यूजर का पासवर्ड सेट किया गया है एनक्रिप्टेड फॉर्म में वो स्टोर रहता है। ठीक उसके बाद यूजर आईडी, नेक्स्ट ग्रुप आईडी के बाद कमेंट, इसके बाद यूजर की होम डायरेक्टरी और सबसे आखिरी में जो यूजर का लॉगिन शेल है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल रहे। तो इस तरीके से जो भी यूजर क्रिएट किया जाता है उसकी इंफॉर्मेशन को अगर हमें देखना है तो उसके लिए हम /etc/passwd फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक कमांड यहाँ पर बताया जा रहा है, यूजर ऐड --help कमांड।
अगर आप इस कमांड को अपने टर्मिनल पर लिख के एग्जीक्यूट कराएंगे तो यूजर ऐड कमांड से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके टर्मिनल पर डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आप सभी ऑप्शंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टडी कर सकते हैं और उनका यूज कैसे किया जाता है इसके बारे में समझ सकते हैं। इनमें से कुछ ऑप्शंस का उपयोग मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं एक और इम्पोर्टेंट फाइल जिसका नाम है /etc/group। इस फाइल के अंदर यूजर के क्रिएट होने के साथ जितने भी ग्रुप्स क्रिएट होते हैं या फिर आप एडिशनली एक्स्ट्रा ग्रुप क्रिएट करते हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन इस फाइल में स्टोर होती है। जैसे सभी यूजर्स की इंफॉर्मेशन /etc/passwd फाइल में स्टोर होती है, उसी तरह से सभी ग्रुप की इंफॉर्मेशन /etc/group फाइल में स्टोर की जाती है। ये भी एक सिस्टम फाइल है। यहाँ पर भी कोलोन सेपरेटेड वैल्यू हर ग्रुप के लिए अलग अलग रहती है। सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप का नाम आता है, उसके बाद ग्रुप पासवर्ड, के बाद आपको नेक्स्ट जो फील्ड दिखाई दे GID यानी ग्रुप आईडी। सबसे लास्ट में ग्रुप मेंबर्स फील्ड में ग्रुप के सभी मेंबर यूजर की इंफॉर्मेशन कॉमा सेपरेटेड लिस्ट के फॉर्म में आपको यहाँ पर दिखाई दे। तो यूजर ऐड कमांड के बाद अब हम नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं यूजर मॉड कमांड। इस कमांड का उपयोग एग्जिस्टिंग यूजर्स को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। यूजर मॉड -help कमांड का उपयोग करके आप यूजर मॉड कमांड में उपयोग किए जाने वाले डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में जान सकते हैं। यूजर मॉड कमांड के साथ उपयोग किए जाने वाले डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन अभी आपको सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर अलग अलग जो ऑप्शंस हैं उनका नाम और उनका यूज हम किस तरीके से करते हैं ये इंफॉर्मेशन अभी आपको सामने दिखाई दे रही है। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें से कुछ ऑप्शंस का मैं आपको आगे वीडियो में करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं यूजर डेल कमांड। इस कमांड को जो एग्जिस्टिंग यूजर सिस्टम में है उनको डिलीट करने के लिए किया जाता है। दो तरीके से हम यहाँ पर इस कमांड का यूज कर सकते हैं, सिंपली यूजर डेल और उसके बाद जिस यूजर को आपको डिलीट करना है उसका नाम। इस तरीके से भी हम लिख के जब एग्जीक्यूट कराते हैं तो यूजर जो एग्जिस्टिंग यूजर है सिस्टम के ऊपर वो डिलीट हो जाता है। और दूसरा तरीका है यूजर डेल -r ऑप्शन के साथ यूजर का नाम लिख के कमांड को एग्जीक्यूट करवाना। यदि यूजर डेल कमांड का उपयोग -r ऑप्शन के साथ किया जाता है तब यूजर के साथ साथ उसकी होम डायरेक्टरी और अदर डिटेल्स भी डिलीट हो जाती है। के बाद नेक्स्ट कमांड यहाँ पर हम देखते हैं passwd कमांड। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। इस कमांड के थ्रू हम किसी भी नए बनने वाले यूजर का पासवर्ड सेट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रुप ऐड कमांड। ग्रुप ऐड कमांड्स का यूज ग्रुप्स को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ग्रुप ऐड कमांड के साथ यूज किए जाने वाले -g ऑप्शन और -r ऑप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन अभी आप सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अन्य कमांड की तरह अगर आपको इस कमांड के से रिलेटेड अदर ऑप्शंस के बारे में जानना है तो आप ग्रुप ऐड -help कमांड का अपने टर्मिनल पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं ग्रुप मॉड कमांड। ग्रुप मॉड कमांड का यूज जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज करने के लिए किया जाता है। तो इस कमांड का यूज भी अभी मैं आपको आगे वीडियो में करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट है इसके बाद ग्रुप डेल कमांड। ग्रुप डेल कमांड का यूज हम ग्रुप को डिलीट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है सिस्टम पे बने हुए हैं उनको डिलीट करने के लिए करते हैं। इस सेशन में डिस्कस की जाने वाली एक सबसे इम्पोर्टेंट एक और कमांड है जो है चेंज, चेंज कमांड। चेंज कमांड के थ्रू हम यूजर की पासवर्ड एजिंग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे चेंज कमांड के एग्जांपल में आपको अलग अलग ऑप्शंस का यूज करने को दिख रहा है, जैसा -m, -M, -W, -T। तो ये सब ऑप्शंस का एक यूज करते हुए चेंज कमांड का यूज आपको
और उसका सिंटैक्स किस तरीके से है, ये इंफॉर्मेशन अभी आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही इन डिफरेंट ऑप्शंस को किस लिए यूज किया गया है, ये इंफॉर्मेशन भी आपको शेयर की गई है सामने स्क्रीन पर। जैसे कि हाइफन स्मॉल m का यूज किया गया है मिनिमम एज के लिए, हाइफन कैपिटल M का यूज किया गया है पासवर्ड की मैक्सिमम एज के लिए, हाइफन कैपिटल W का उपयोग किया गया है वार्निंग पीरियड के लिए, और हाइफन कैपिटल T का यूज किया गया है इनएक्टिविटी पीरियड के लिए। तो ये सब इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर अभी सामने अपने देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से इस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा change-b इस कमांड का यूज करके हम किसी भी यूजर को कंपल्सरीली नेक्स्ट लॉगिन करने पर पासवर्ड चेंज करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। change-l ऑप्शन का यूज करके प्रेजेंट में जो यूजर की पासवर्ड पॉलिसी है उसकी डिटेल्स हम देख सकते हैं। इसके बाद change-e कमांड का यूज करके यूजर का जो पासवर्ड एक्सपायरी डेट है उसको हम सेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने आपके साथ कुछ ऑप्शंस को change कमांड के डिस्कस किया है। इसके बाद हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की। इन एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पर आपके लिए लिया है और उनका सिंटैक्स आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करूँ। तो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल 1 से। इसके अंदर हम यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करेंगे यूजर का कमांड लाइन के थ्रू और उसको पासवर्ड असाइन करेंगे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं और उसका आउटपुट हमें कैसे मिलता है, ये स्क्रीनशॉट आपको अभी सामने दिखाई दे रहा है। देखिए कमांड यहाँ पर ये यूजर ऐड से शुरू किया है। उसके बाद यहाँ पर आप यूजर नेम जो भी आपको यहाँ पर लिखना है, जिस भी नाम से आपको यूजर क्रिएट करना है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। सेमीकोलन उसके बाद यूज किया है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कमांड इको का यूज किया गया है। यहाँ इको कमांड का यूज करके जो पासवर्ड हमें यहाँ पर यूजर के लिए सेट करना है वो हम यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ जो आपको न्यू पासवर्ड की लिखा हुआ जहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड लिखना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पर लिखेंगे और इस कमांड का जो आउटपुट है, इस कमांड का इको कमांड का जो आउटपुट है वो पास किया जाएगा passwd कमांड को, जिससे कि पासवर्ड सेट होगा यूजर ऐड कमांड के द्वारा बनने वाले यूजर के लिए। तो यहाँ पर इसके बाद आप आउटपुट देख सकते हैं किस तरीके से हैरी नाम के यूजर को यहाँ पर क्रिएट किया गया है। उसके बाद उसका पासवर्ड सेट किया है और यहाँ इसके बाद ये इंफॉर्मेशन में पास आउट हो गई है passwd कमांड के एग्जीक्यूट होने के बाद और ऑथेंटिकेशन टोकन्स अपडेटेड सक्सेसफुली। इस तरीके से हैरी नाम का यूजर इस सिस्टम में क्रिएट हो गया है और जो उसका पासवर्ड था वो भी सेट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम इन कमांड को एग्जीक्यूट करने में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ, ये है यूजर क्रिएट करना पर्टिकुलर कस्टमाइज्ड सेटिंग के साथ। यूजर ऐड कमांड के साथ यहाँ पर हम डिफरेंट ऑप्शंस का यूज करके फिर यूजर को क्रिएट करेंगे। प्री डिफाइंड यूजर आईडी लेंगे, प्री डिफाइंड ग्रुप आईडी लेंगे। कमेंट सेक्शन में हम यहाँ पर यूजर को क्रिएट करते समय ही उसका जो जी कोड फील्ड है या कमेंट फील्ड है वहां पर ये इंफॉर्मेशन हम ऐड करवाएंगे। होम डायरेक्टरी जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है सिस्टम के द्वारा जो असाइन की जाती है, उसकी बजाय हम यहाँ पर डिफरेंट होम डायरेक्टरी यूजर के लिए क्रिएट करेंगे। जो शेल सिस्टम के द्वारा असाइन की जाती है उसकी बजाय यहाँ पर हम डिफरेंट लॉगिन शेल
यूजर के लिए क्रिएट करेंगे और ये यूजर नेम है और उसके बाद ये पासवर्ड हम यहाँ पर असाइन करेंगे। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर कमांड किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। शुरुआत में सबसे पहले आप देख रहे हैं यूजर ऐड कमांड से शुरू किया गया है और यहाँ पर हमने यूजर ऐड कमांड के अलग अलग ऑप्शंस का यूज किया है। सबसे पहले -u ऑप्शन का यूज करके हमने स्पेसिफिक यूजर आईडी यहाँ पर यूजर के लिए सेट किया है। उसके बाद -g ऑप्शन का यूज करके स्पेसिफिक ग्रुप आईडी। नेक्स्ट यहाँ पर कमेंट सेक्शन में एडमिन अकाउंट ऑफ सैप -d ऑप्शन का यूज स्पेसिफिक डायरेक्टरी यहाँ पर यूजर को देने के लिए /opt/sap -s ऑप्शन का यूज स्पेसिफिक लॉगिन शेल यूजर को देने के लिए और सबसे आखिरी में जिस यूजर को हमने यहाँ पर क्रिएट करना है उस यूजर का नाम। और इस तरीके से ये कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई। नेक्स्ट हम कमांड में यहाँ पर जो यूजर अभी क्रिएट हुआ है उसके लिए पासवर्ड सेट करेंगे। तो ये सेम कमांड अभी पिछले एग्जांपल में भी यूज किया गया था। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पासवर्ड सेट कर दिया है और इस कमांड के एग्जीक्यूट होने के बाद ये जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर टर्मिनल पर हमें डिस्प्ले हो गई और ऑथेंटिकेशन टोकन्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब जो हमने यूजर यहाँ पर क्रिएट कर लिया, अब हम कैसे वेरीफाई करें कि ये यूजर जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर देना था, तो जिस इंफॉर्मेशन के साथ हमने यूजर क्रिएट किया है वास्तविकता में यूजर उसी तरीके से क्रिएट हुआ है या नहीं। इसके लिए हम यहाँ पर /et/passwd फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पर जॉन नाम के यूजर को सर्च करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हमने यूजर को क्रिएट करते समय कमांड को एग्जीक्यूट किया था उसके अकॉर्डिंग ही ये यूजर यहाँ पर क्रिएट हुआ है। ये उसका यूजर आईडी है, नेक्स्ट उसका ग्रुप आईडी है, ये कमेंट सेक्शन है, इसके बाद यूजर की डायरेक्टरी है और सबसे लास्ट में यूजर का लॉगिन शेल। तो ये ठीक उसी तरीके से क्रिएट हुआ। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम यहाँ पर लेते हैं एग्जिस्टिंग यूजर को मॉडिफाई करने के लिए कमांड को किस तरीके से उपयोग किया जाएगा, यानी यूजर मॉड कमांड का उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं। जो अभी हमने यहाँ पर एक यूजर क्रिएट किया था हैरी नाम का यूजर, उसे हम यहाँ पर एक सेकेंडरी ग्रुप सैप में ऐड करेंगे और साथ ही उसकी होम डायरेक्टरी को भी हम यहाँ से चेंज करेंगे। तो यूजर मोड कमांड का यूज हमने यहाँ पर किया है यूजर मोड -G और उसके बाद जो सेकेंडरी ग्रुप में इस यूजर को ऐड करवाना है उसका नाम। नेक्स्ट यहाँ पर -D ऑप्शन का यूज किया है होम डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। सबसे लास्ट में -S ऑप्शन का यूज किया है लॉगिन शेल को चेंज करने के लिए और एट द एंड नेम ऑफ द यूजर जिसके लिए हम यहाँ पर चेंजेस को अप्लाई कर रहे हैं हैरी। और नेक्स्ट हमने यहाँ पर वेरीफाई किया इस डिटेल को /etc/passwd फाइल में हैरी नाम के यूजर को सर्च करके। तो देखिए यहाँ पर अब जो यूजर आईडी और ग्रुप आईडी है वो डिफरेंट हो गया है और ये यहाँ पर होम डायरेक्टरी चेंज हो गई है और लॉगिन शेल भी चेंज हो गया है। तो इस तरीके से यूजर मोड कमांड का यूज हमने इस एग्जांपल में देखा है। नेक्स्ट एग्जांपल है एक यूजर क्रिएट करना और उसको फोर्स करना कि वो अपने फर्स्ट लॉगिन पर पासवर्ड को चेंज करे। तो यहाँ पर अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जैसा आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है एक नया यूजर क्रिएट करेंगे जिसका नाम है मार्क और सेकेंडरी ग्रुप उसका जो ग्रुप है वो ग्रुप रहेगा सैप और होम डायरेक्टरी /opt/sap और कमांड का एग्जीक्यूशन अब हम देखते हैं। यहाँ पर यूजर ऐड कमांड का यूज किया, -C ऑप्शन का यूज किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट ऐड करने के लिए, -G का सेकेंडरी ग्रुप ऐड करने के लिए, -d का यूज किया है होम डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं इको कमांड का यूज और इको कमांड का जो एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट है उसको पास आउट किया है passwd कमांड। इस तरीके से
मैरी नाम के यूजर के लिए यहाँ से पासवर्ड सेट हो जाता है और इसी में हमने चेस कमांड का यूज किया है, -d 0 और उसके बाद यूजर का नाम। इस तरीके से कमांड को एग्जीक्यूट करवाने के बाद यूजर को अपने फर्स्ट लॉगिन पर पासवर्ड को चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर यूजर क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट, जो मैरी नाम के यूजर की पासवर्ड एजिंग पॉलिसी है वो देखने के लिए हमने chase-l कमांड का यूज किया है। तो पासवर्ड एजिंग पॉलिसी में आप यहाँ पर देख रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज 0। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में मैरी यूजर को लॉगिन करवाते हैं। लॉगिन करवाने पर ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली। तो पासवर्ड एजिंग पॉलिसी को हम कई तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। पासवर्ड एजिंग पॉलिसी चेंज के डिफरेंट ऑप्शंस को देखने के लिए आप -help कमांड का यूज कर सकते हैं। सबसे लास्ट में अभी ये जो एग्जांपल हमने लिया है ये है यूजर को डिलीट करने के लिए, यानी कि यूजर डेल कमांड। तो यूजर डेल कमांड का उपयोग किया जाता है सभी लोकल अकाउंट्स को डिलीट करने के लिए लिनक्स सिस्टम से। यूजर डेल कमांड का उपयोग करके यहाँ से हम सिस्टम से जॉन नाम के यूजर को डिलीट करेंगे। इसके लिए हमने -r ऑप्शन का यूज किया है, जिससे कि जॉन नाम के यूजर से रिलेटेड सभी तरह की डायरेक्टरी और फोल्डर सिस्टम से डिलीट हो जाए। यूजर डेल कमांड के एग्जीक्यूशन को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर /etc/passwd फाइल को कॉल करते हैं और देखते हैं कि क्या उसके अंदर इस यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पर जो आउटपुट हमें मिला है वो 0 मिला है। इसका मतलब जॉन नाम का यूजर सिस्टम से पूरी तरह से डिलीट हो गया। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम टर्मिनल को ओपन करेंगे और टर्मिनल में इन सभी कमांड्स का एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे लाइव सेशन में। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देख पाए हैं तो आपको इस वीडियो के डिटेल सेक्शन में उन वीडियो से रिलेटेड लिंक भी मैं अवेलेबल करवाऊंगा, जिससे कि आप पिछले वीडियो देखकर लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बाकी की कमांड्स जो इससे पहले मैं बता चुका हूं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर। तो शुरुआत करते हैं। अब हम टर्मिनल पर ओपन करते हैं लाइनक्स टर्मिनल। कोई भी यूजर अगर लॉगिन किया हुआ है तो उसका स्टेटस क्या है, तो हमारे पास यहाँ पर एक कमांड है id। जैसे यह कमांड लिखा हमने id और ये एंटर किया तो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे सामने आती है यूजर id, उसका ग्रुप id, वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है यूजर और ये किन किन ग्रुप्स में, इसके अलावा जो ग्रुप्स है उसका नाम क्या है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर इस तरीके से मिलती है। अगर यहाँ पर हम किसी एक ऐसे यूजर के थ्रू लॉगिन किया हुआ है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं, तो यहाँ पर हम अदर यूजर के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर आईडी के आगे उस पर्टिकुलर यूजर का नाम लिखना होता है, ये पता करने के लिए कि यूजर किन किन फाइल्स को यूजर ने क्रिएट किया है। सिंपल कमांड है लॉन्ग लिस्टिंग की, यहाँ पर आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन ये मिलती है। कोई भी फाइल और डायरेक्टरी जो क्रिएट की गई है, किस यूजर ने उसको क्रिएट किया है, उसका ग्रुप क्या है, ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर इन कॉलम से मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर उसके पास किस तरह की राइट्स हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट, किस तरह की फाइल परमिशन है, ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ फर्स्ट कॉलम से ये इस तरीके से यहाँ पर मिलती है। तो ये हम यहाँ पर इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि किस तरीके कौन कौन यूजर ने कौन कौन सी फाइल्स यहाँ पर क्रिएट की हैं, किन किन फाइल और डायरेक्टरी के साथ वो एसोसिएटेड। कि /etc सिस्टम डायरेक्टरी के अंदर passwd नाम की जो फाइल है उसके अंदर जितने भी यूजर सिस्टम पर क्रिएट किए जाते हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये हमने यहाँ पर ये कमांड एग्जीक्यूट की है, यहाँ पर cat कमांड का यूज किया है और ये पाइप के थ्रू एक कमांड का जो आउटपुट था दूसरे कमांड के इनपुट के फॉर्म में हमने यहाँ पर यूज किया।
तो यहाँ पर जिस यूजर से लॉगिन किया हुआ है उससे रिलेटेड जो passwd फाइल में इंफॉर्मेशन सेव थी उसको हमने यहाँ टर्मिनल पर प्रिंट किया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रिंट होके आई है का मतलब यहाँ पर क्या है। सबसे पहले तो जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कोलोन के पहले, कोलोन से डिवाइडेड है यहाँ पर हर इंफॉर्मेशन। यहाँ पर सबसे पहला जो हमें ये देखने को मिलता है ये है यूजर नेम। तो दूसरा जो इंफॉर्मेशन यहाँ कोलोन के बाद रहती है ये है पासवर्ड। जो पासवर्ड असाइन किया गया है इस यूजर को वो यहाँ पर एनक्रिप्टेड फॉर्म में हमें यहाँ पर दिया रहता है। इसके बाद रहता है यूजर आईडी। इस यूजर को सिस्टम के थ्रू क्या आईडी बना के दिया गया है। ये जो यूजर नेम है ये ह्यूमन रीडेबल है, यानी ह्यूमन के समझने के लिए है, लेकिन जो यूजर आईडी और ग्रुप आईडी यहाँ पर जनरेट किया जाता है ये सिस्टम के समझने के लिए है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यूजर नेम, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद यूजर आईडी, उसके बाद ग्रुप आईडी। ग्रुप यानी कि जिस प्राइमरी ग्रुप को ये यूजर बिलोंग करता है। हर कोई भी यूजर जब यहाँ क्रिएट किया जाता है तो उसके साथ उसका जो पेरेंट ग्रुप है वो भी क्रिएट होता है। तो देखिए यहाँ पर पेरेंट ग्रुप की आईडी सेम है जो कि यूजर के आईडी है। इसके बाद यहाँ पर ये दिया गया है जी कोर्स। ये यहाँ पर जब हम यूजर क्रिएट करते हैं तो हमें यूजर के क्रिएट करने के साथ उसका रियल नेम यहाँ पर लिखना पड़ता है कि ये जी कोर्स फील्ड कहलाती है। इसके बाद है यहाँ पर /home/dir यानी कि होम डायरेक्टरी। यूजर की होम डायरेक्टरी जो डायरेक्टरी यूजर के काम करने के लिए यहाँ पर क्रिएट की गई है। इसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर लॉगिन शेल। इसके बाद हम समझते हैं कि ग्रुप क्या है। जैसे कि कोई भी यूजर यहाँ क्रिएट होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रुप भी क्रिएट होता है। तो यहाँ पर हर ग्रुप के लिए जैसे कि यूजर के लिए यूजर आईडी है और यूजर नेम है, ऐसे ही हर एक ग्रुप का भी ग्रुप नेम और ग्रुप आईडी यहाँ पर है। ये मैंने आपको बताया कि जो passwd फाइल है इसके अंदर सभी तरह के जितने भी यूजर्स क्रिएट होते हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस फाइल के अंदर यहाँ पर सेव होती है। उसका फॉर्मेट और उसका जो सिंटैक्स होता है किसी भी यूजर की इंफॉर्मेशन सेव करने का वो ये होता है। इसके बाद जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी ग्रुप्स क्रिएट होते हैं सिस्टम के अंदर उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ पर सेव होती है। ये यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है /etc/group वो लोकेशन है जहाँ पर जितने भी लाइनेक्स के अंदर ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं यूजर के नाम के साथ उनकी सभी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव रहती है। तो इसको जो ये फॉर्मेट है ग्रुप की इंफॉर्मेशन सेव करने का ये यहाँ पर किस तरीके से इसको हम सेपरेटली समझ सकते हैं, जैसे हमने /etc/passwd फाइल में लिखी हुई इंफॉर्मेशन को समझा। यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है ग्रुप नेम, ग्रुप नेम के बाद पासवर्ड, उसके बाद ग्रुप आईडी और सबसे लास्ट में यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेव होती है। अगर कोई यूजर अपने खुद के ग्रुप के अलावा और अदर एडिशनल ग्रुप्स का भी मेंबर बनता है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ सबसे लास्ट में सेव की जाती है। एक यूजर यहाँ पर ये बना हुआ है, उसका ये ग्रुप है, तो ये इस यूजर का ये वाला जो ग्रुप है ये प्राइमरी ग्रुप है। अगर ये यूजर किसी और ग्रुप का भी मेंबर बनता है तब वो ग्रुप इस यूजर का सप्लीमेंट्री ग्रुप कहलाएगा। इसके बाद जैसा कि हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि एक नॉर्मल यूजर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, किस तरीके से इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट हमें मिलता है वो उसके आगे अगर डॉलर का साइन लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये एक नॉर्मल यूजर है, यानी कि इसको जो भी काम असाइन किए गए हैं वही काम ये यूजर केवल कर सकता है। अगर एज ए सुपर यूजर या एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर यहाँ पर लॉगिन किया जाता है तब यहाँ पर उस समय प्रॉम्प्ट हमें किस तरीके का मिलता है। जैसे विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यहाँ पर रूट उसके एक इक्विवेलेंट यूजर है। यहाँ पर इसके लिए कमांड है su-, ये यहाँ पर दो तरीके से काम करती है कमांड। su- अगर लिख के आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपसे रूट यूजर एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर का पासवर्ड यहाँ पर पूछा जाएगा और फिर उससे आपको जो लॉगिन मिलेगा वो एज ए रूट यूजर यहाँ पर लॉगिन मिलेगा।
और दूसरा यहाँ पर ये है कि अगर हमारे पास कोई और भी यूजर यहाँ पर क्रिएटेड हैं, तो अगर हमें एक यूजर से दूसरे यूजर पे स्विच करना है, लॉगिन करना है, तो उसके लिए यहाँ पर भी हम तब भी su कमांड का यूज करते हैं। अभी हम यहाँ पर रूट यूजर में लॉगिन करके ये हमने यहाँ पर एंटर किया, su- पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आया और यहाँ पर पासवर्ड लिख दिया जो कि रूट यूजर को क्रिएट करते समय यहाँ पर दिया गया था। ये यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है वो अब चेंज हो गया। ये इस चीज से आप इजीली यहाँ पर समझ सकते हैं। डॉलर प्रॉम्प्ट और हैश यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है कि ये जो यूजर है ये एक रूट यूजर है और इसको सभी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स असाइन किए गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हमें रूट यूजर से एग्जिट करना है, रूट यूजर से लॉग आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो कमांड होती है वो है एग्जिट किया हमने, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया लॉग आउट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रूट यूजर से लॉग आउट करके वापस से जो नॉर्मल यूजर प्रॉम्प्ट पे वापस आ गए। शुरुआत करते हैं यहाँ पर यूजर ऐड कमांड के साथ। हमें यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, एज ए रूट यूजर, तभी हम यहाँ पर इस सिस्टम पर और अदर यूजर्स को ऐड कर पाएंगे और उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट चेंज हो गया है और ये यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट भी चेंज है। यहाँ पर डॉलर की जगह हैश हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इससे ये हमें पूरी तरह से इंडिकेट हो जाता है कि एज ए रूट यूजर हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। अब हम जो भी यहाँ पर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे एज ए रूट यूजर यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। कमांड ये है यूजर ऐड, नाम दिया है यहाँ पर यूजर का, जिस यूजर को हम ऐड करने वाले हैं यहाँ पर स्टूडेंट। यहाँ पर प्रॉम्प्ट दोबारा से आ गया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये यूजर यहाँ पर क्रिएट हो गया है, कि जितने भी यूजर आपके क्रिएट किए जाते हैं इस सिस्टम के ऊपर, जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, उन सभी का इंफॉर्मेशन /etc सिस्टम डायरेक्टरी की passwd फाइल के अंदर सेव किया जाता है। तो यहाँ हम कंफर्म करते हैं एक बार उसको कैट करके फाइल को कि वहां पर ये यूजर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस यूजर के लिए पासवर्ड क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ये डिटेल हमें यहाँ पर पूरी मिल गई है। ये स्टूडेंट नाम का यूजर है, ये क्रिएट हो गया है, जिसका यूजर आईडी 1001 है, ग्रुप आईडी 1001 है और ये यहाँ पर उसका होम फोल्डर है और ये लॉगिन शेल की डिटेल है। तो यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं, passwd कमांड है। उसके बाद जिस यूजर का पासवर्ड आपको रखना है यहाँ पर उस यूजर का नाम लिखेंगे, एंटर। चेंजिंग पासवर्ड फॉर यूजर स्टूडेंट, न्यू पासवर्ड, क्योंकि यहाँ पर अभी तक इस यूजर का पासवर्ड कोई भी क्रिएट ही नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ पर करंट पासवर्ड वाला ऑप्शन नहीं आया है। न्यू पासवर्ड डायरेक्टली यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये यहाँ पर मैसेज आ गया, पासवर्ड passwd ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन्स अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यूजर क्रिएट कर सकते हैं और उसको पासवर्ड असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका रहता है यूजर क्रिएट करने का और उसको पासवर्ड असाइन करने का। तो ये आपको दोनों कमांड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस यूजर से लॉगिन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं su- और ये यहाँ पर लॉगिन हो गया। लॉगिन यहाँ पर ये इसलिए हो गया क्योंकि ये स्विच हुआ है रूट और एडमिनिस्ट्रेटर के लॉगिन अकाउंट से। इस यूजर को डायरेक्टली बिना पासवर्ड दिए ही यहाँ पर लॉगिन करने की परमिशन मिल गई। तो अभी यहाँ जो पुराना एक यूजर यहाँ पर बना हुआ था उससे लॉगिन करते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर मैंने जो पहले जिस यूजर से हम प्रैक्टिकल कर रहे थे उस यूजर का नाम डाला और ये पासवर्ड के लिए यहाँ पर पूछ रहा है, तो पासवर्ड यहाँ पर लिखते हैं इस यूजर के लिए। और अगर अब यहाँ पर हम स्विच अगर यूजर करेंगे, ये यहाँ पर पासवर्ड पूछा गया है, आईडी कमांड ये हमने यहाँ पर चला के दी। ये पूरा का पूरा हमारे पास यूजर आईडी, ग्रुप्स, किन किन ग्रुप्स का मेंबर है ये यूजर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस तरीके से मिल जाती है आईडी कमांड के थ्रू। एक और यूजर जो बना हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ पर आईडी कमांड के बाद उसका यूजर नेम हमने यहाँ पर अप्लाई किया, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे सामने टर्मिनल पर प्रिंट हो गई। यूजर आईडी, ग्रुप आईडी और ग्रुप्स। इसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से रूट यूजर पे लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं एक और कमांड के बारे में, यूजर डेल।
यूजर डेल कमांड के थ्रू यहाँ पर हम यूजर ऐड से यूजर ऐड कर सकते हैं, यूजर डेल से यहाँ पर यूजर डिलीट कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इस कमांड को कि ये कमांड किस तरीके से काम करती है। इसके पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक यूजर इस पर्पस के लिए यहाँ पर क्रिएट करते हैं, फिर उसी यूजर को हम यहाँ पर डिलीट करेंगे। चेक करते हैं एक बार, क्रॉस चेक, क्या ये यूजर क्रिएट हुआ है। यूजर ये यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। यूजर डेल कमांड, इसके बाद आपको सीधे यूजर का नाम लिखना है। अब ये यूजर यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कि जितनी भी कमांड मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसका आप मैनुअल जरूर ओपन करें और इसके जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको समझ के उनकी प्रैक्टिस भी करें। यूजर डेल का जो कमांड है यूजर डिलीट करने वाली, केवल हम यूजर डेल और उसके बाद जो यूजर का नाम है वो लिख के अगर केवल हम यूजर को डिलीट कर देते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, जो यूजर के सिस्टम फोल्डर्स जो बनते हैं, क्रिएट होते हैं /होम डायरेक्टरी के अंदर, वो वहीं पर बने हुए रह जाते हैं। इसको हम यहाँ पर कैसे चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर जब मैंने कमांड एग्जीक्यूट की, यूजर1 पहले नाम का यूजर क्रिएट किया, उसके साथ ही उसका होम फोल्डर भी यहाँ पर क्रिएट हुआ। यहाँ पर आप ग्रुप आईडी से इजीली इस चीज को समझ सकते हैं। जो ग्रुप आईडी यहाँ पर असाइन की गई थी इस फोल्डर के क्रिएटर को, क्योंकि हर फोल्डर, हर फाइल का कोई ना कोई एक यूजर ओनर होता है जिसने कि उस फोल्डर या उस डायरेक्टरी को क्रिएट किया होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1002 नाम का यूजर आईडी इस यूजर को असाइन किया गया था और इस कारण से इसी यूजर आईडी के अकॉर्डिंग ये होम फोल्डर को भी ये जो ओनरशिप है वो असाइन की गई है यूजर की और ग्रुप की। यूजर डेल केवल अगर हमने कमांड को एग्जीक्यूट किया तो यूजर के होम फोल्डर क्रिएट होते हैं उसके नाम से, उसके ग्रुप आईडी से, तो वो साथ में डिलीट नहीं होते, उसके बजाय वो यहीं पर बने हुए रह जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की सिक्योरिटी लैप्स है। अगर हम प्रॉपरली पूरी तरह से क्लीन नहीं करते हैं, जैसे ही हम कोई नया यूजर इसके बाद क्रिएट करते हैं तो कभी कभी ये होता है जो पुराना यूजर यहाँ पर बिना उसके होम फोल्डर को डिलीट किए छोड़ दिया गया है तो उसकी डायरेक्टरी की ओनरशिप भी नए यूजर को यहाँ पर असाइन कर दी जाती है। एक बार हम देखते हैं क्या ऐसा होता है। एक यूजर यहाँ पर ऐड करते हैं और अब हम यहाँ पर इसकी टेल कमांड यहाँ पर रन करवा के देखते हैं। ये यूजर यहाँ पर क्रिएट हुआ और इसको 1002 नाम की आईडी इसको मिली है। 1002 आईडी जो ब्लैंक हुई थी अभी, वो ही इस यूजर को असाइन हो गई। और अब हम अगर लिस्टिंग करके देखें, ये यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हैं, यूजर1 की जो फाइल्स और डायरेक्टरीज थी वो भी यहाँ पर नए यूजर2 जो हमने अभी क्रिएट किया उसकी ओनरशिप भी इसी यूजर को मिल गई। तो ये नया यूजर जिसको कि सिस्टम ने ये आईडी असाइन की है तो वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर जो यूजर डिलीट करते समय कमांड का यूज करना चाहिए वो कमांड है यूजरडेल -r। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो यूजर डिलीट हो रहा है उसके साथ साथ उसके होम फोल्डर में रखी हुई फाइल्स भी, जो फोल्डर उसको असाइन किए गए थे, वो भी साथ में रिकर्सिवली डिलीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके देखते हैं। अब दोबारा से लिस्ट करके देखते हैं होम फोल्डर की। अब यहाँ पर जो हमने यूजर डिलीट किया यूजर2 वो कंप्लीटली डिलीट हो गया। ये जो यूजर2 के लिए यहाँ पर डायरेक्टरी बनी थी होम फोल्डर के अंदर वो भी कंप्लीटली डिलीट हो। इसके बाद हम यहाँ पर सीखते हैं ग्रुप को ऐड करना और ग्रुप को डिलीट करने से रिलेटेड कमांड। जो यूजर के ग्रुप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर स्टोर होती है। लास्ट 10 लाइन प्रिंट किए यहाँ पर /etc सिस्टम डायरेक्टरी के अंदर ग्रुप नाम के फाइल की, इसके अंदर यहाँ पर सभी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो यहाँ पर देखिए जो भी यूजर यहाँ पर ये सिस्टम यूजर्स बने हुए हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है और जो अभी यहाँ पर ये यूजर जो यहाँ पर क्रिएटेड हैं वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर इधर शो हो रही है। कोई भी यूजर बनता है तो उसके साथ में उसका ग्रुप भी यहाँ पर क्रिएट होता है और उसको भी सेम आईडी यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाती है। अगर हमने कुछ यूजर्स को इस तरह से ग्रुप में रखने की अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अलग से भी एक सेपरेट ग्रुप यहाँ पर बना सकते हैं।
तो यहाँ पर कमांड क्या होगी ग्रुप ऐड करने की। ये यहाँ पर ग्रुप यहाँ पर क्रिएट हो गया। ये हमने यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट की ग्रुप ऐड, और ये यहाँ पर ग्रुप सबसे लास्ट में क्रिएट हो चुका है। इसका कोई भी यूजर अभी मेंबर नहीं है। अगर हमें यहाँ पर इस ग्रुप का नाम चेंज करना है तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो ग्रुप का नाम चेंज करने के लिए कमांड है वो है ग्रुप मॉड। यहाँ पर ऑप्शन का यूज किया है क्योंकि हमें नाम चेंज करना है, तो उसके लिए जो न्यू नेम असाइन करना है इस ग्रुप को वो, और जो उसके सबसे लास्ट में जो पुराना नेम अभी उस ग्रुप का है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो क्लास है ये इसका जो नया नाम हो जाएगा वो हो जाएगा CSE क्लास। ये यहाँ पे जो ग्रुप का नाम था वो चेंज हो गया क्लास से CSE क्लास। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कमांड है वो है ग्रुप डेल। जो बनाया है हमने ग्रुप अभी यहाँ पर, उसको डिलीट करने के लिए कमांड है ग्रुप डेल। सिंपली यहाँ पर ग्रुप डेल लिखा, उसके बाद जिस क्लास को हमें डिलीट करना है उसका नाम लिख दिया। ये वाला जो ग्रुप था जिसको शुरुआत में हमने क्लास नाम से बनाया था, फिर उसको उसका नाम मॉडिफाई करके CSE क्लास कर दिया था, और उसके बाद इस ग्रुप को हमने यहाँ से ग्रुप डेल कमांड के थ्रू डिलीट कर दिया। तो शुरुआत करते हैं यूजर को क्रिएट करने से। यूजर ऐड कमांड, 4 नए यूजर यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिए। अब इन सभी का पासवर्ड यहाँ पर सेट करेंगे एक एक करके। यूजर 001 का पासवर्ड हमने यहाँ सेट कर दिया। इसके बाद दूसरे यूजर का पासवर्ड सेट करेंगे। जो चारों यूजर्स थे वो यहाँ पर क्रिएट हो गए। एक बार वेरीफाई करते हैं उनको कि ये यहाँ पे जो हमने यूजर बनाए हैं यहाँ पर ये चारों यूजर यहाँ पर इस तरीके से ये क्रिएट हो गए हैं, और उनका डिटेल हमें passwd फाइल में दिखाई दे रहा है। एक बार इन यूजर का डिटेल हम ग्रुप जो इनका है वहां पर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जो चारों यूजर हैं उनके ग्रुप भी यहाँ पर इस प्रकार क्रिएट हो गए। यहाँ पर अब हम यूजर मॉड कमांड का यूज करेंगे। तो यूजर मॉड कमांड का यूज किया जाता है जो भी यूजर से रिलेटेड डिटेल्स हैं, जो भी /etc/passwd नाम की फाइल में आपने यहाँ पर डिटेल्स देखी, जैसे कि यहाँ पर इस यूजर का यूजर आईडी ये है, ग्रुप आईडी ये है, ये इसका होम फोल्डर है और ये इसका लॉगिन शेल है। इन सभी जो प्रॉपर्टीज हैं जो कि passwd फाइल में यहाँ पर सेव हुई हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज को अगर हमें कुछ चेंजेस इसके अंदर अप्लाई करने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर यूजर मॉड कमांड का यूज करते हैं। तो यूजर मॉड कमांड के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से कुछ ऑप्शंस की प्रैक्टिस हम इस सेशन में करेंगे। ये एक ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिया है -G। यहाँ पर एक एडिशनल ग्रुप और क्रिएट कर लेते हैं। CSE क्लास के नाम से यहाँ पर एक नया ग्रुप यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं। ये यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट हो गया है जिसका कोई भी यूजर नहीं है। तो यहाँ पर जैसा हम देखते हैं कि हर यूजर का एक प्राइमरी ग्रुप होता है और दूसरा तो जो यूजर सप्लीमेंट्री ग्रुप यानी अपने ग्रुप से अलावा कुछ अगर दूसरे ग्रुप्स के मेंबर वहां पर बनते हैं तो उनकी डिटेल हमें इस जगह पर ऐड होके मिल जाती है। तब जो अदर यूजर्स हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। नॉर्मली हर यूजर का अपना खुद का एक ग्रुप तो होता ही है। जैसे ये सभी जो यूजर हैं ये सभी यूजर भी क्रिएट किए गए हैं और इन सभी का एक पर्टिकुलर ये ग्रुप है, लेकिन ये जो ग्रुप हमने क्रिएट किया है इसका कोई भी अभी मेंबर नहीं। तो यहाँ पर अब हम यूजर मॉड कमांड का यूज करते हैं। यहाँ पर इस कमांड का जो सिंटैक्स है वो ये है, यूजर मॉड कमांड है, उसके बाद -G ऑप्शन का यूज किया। G ऑप्शन किसी भी यूजर के सप्लीमेंट्री ग्रुप को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। यानी यूजर 001 जो कि प्रेजेंट में जिसका प्राइमरी ग्रुप यूजर 001 ही है, यहाँ पर ये एक और ग्रुप का मेंबर बन जाएगा जिसका नाम है CSE क्लास। इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर टेल कमांड का यूज करते हैं। ये यहाँ पर आपको डिफरेंस नजर आएगा पहले जब हमने कमांड एग्जीक्यूट की थी तब और जो कमांड अब यहाँ पर एग्जीक्यूट की उसके बाद। यहाँ पर ये सप्लीमेंट्री ग्रुप का मेंबर
मेंबर बन गया है यूजर 001 यूजर का नाम अब हमें इस ग्रुप के लास्ट में हमें दिखाई देने लगा। इस कमांड को एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं। यूजर 002 के लिए यूजर 001 और यूजर 002 दोनों यहाँ पर सप्लीमेंट्री ग्रुप में ये चीज ऐड हो गई। आईडी कमांड का यूज करते हैं और देखते हैं उसका क्या इफेक्ट है। यहाँ पर ये यहाँ पर यूजर आईडी, ग्रुप आईडी और ग्रुप्स में यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यूजर 003 किन ग्रुप्स का मेंबर है। तो ये केवल अपने प्राइमरी ग्रुप का ही मेंबर है और किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं। सेम आईडी हम यहाँ पर 2 के लिए डिस्प्ले करवाते हैं। इसके ग्रुप्स में क्योंकि ये हमने एक सप्लीमेंट्री ग्रुप में ऐड करवा दिया है इसको, तो ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये किन किन ग्रुप्स का मेंबर है। तो ये इसमें एक और ग्रुप का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1006 CSE क्लास। सेम कमांड यहाँ पर 1 के लिए एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। तो ये भी यहाँ पर 2 ग्रुप का मेंबर यहाँ पर बन चुका है। इसके बाद यहाँ पर जो कमांड देखेंगे प्राइमरी ग्रुप चेंज करेंगे। जो हमारे पास ये यूजर है अभी इसका प्राइमरी ग्रुप जो है वो 1005 है। यूजर 005 का प्राइमरी ग्रुप को चेंज करेंगे इस कमांड से। ये यहाँ पर जो 1006 CSE क्लास का जो ग्रुप आईडी है वो यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि यूजर 0054 का प्राइमरी ग्रुप अब 1005 नहीं है, अब इसका प्राइमरी ग्रुप 1006 है। ये यहाँ पर जो मैंने अभी कमांड यहाँ पर टाइप की है, इस कमांड से यहाँ स्टूडेंट नाम के यूजर को अपेंड करवा रहे हैं एज ए सप्लीमेंट्री ग्रुप व्हील नाम के ग्रुप में। इससे हमें यहाँ पर क्या फायदा है, अगर किसी यूजर को रूट के थ्रू इस ग्रुप का मेंबर बना दिया जाता है तो ये वाला यूजर वो सभी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है जो कि एज ए रूट यूजर किसी को परफॉर्म किए जाने चाहिए। एक कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं व्हील ग्रुप का मेंबर बनने से पहले और व्हील ग्रुप का मेंबर बनने के बाद दोनों स्थितियों में हमारे सामने क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। एक दूसरी कमांड यहाँ पर रन करवाते हैं। VAR नाम की सिस्टम डायरेक्टरी है, उसके अंदर जो सिक्योरिटी लॉक्स क्रिएट होते हैं उसमें सबसे लास्ट में जो 10 लॉक क्रिएट हुए हैं उनको लिस्ट करवाने की यहाँ पर हम ट्राई कर रहे हैं। एंटर किया, मैसेज क्या है, कैन नॉट ओपन VAR/log/secure फॉर रीडिंग परमिशन डिनाइड। इस यूजर को व्हील ग्रुप में ऐड करवाते हैं, तब देखते हैं कि ये कमांड यहाँ पर उस कंडीशन में एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती। इस कमांड को एग्जीक्यूट करवाया, अब ये कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई और ये जो यूजर है स्टूडेंट ये अब व्हील ग्रुप का मेंबर बन गया है। तो व्हील ग्रुप का मेंबर बनने के बाद ये उन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएगा जो कि एज ए रूट यूजर परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम अदर कमांड्स पर ध्यान देते हैं, अदर कमांड्स पे काम करते हैं। ये यहाँ पर जो कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस कमांड के थ्रू यहाँ पर किसी भी यूजर को लॉक किया जा सकता है। लॉक करने के बाद क्या होगा कि यूजर को अगर लॉगिन करना है सिस्टम में तो फिर वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ पर इसका इफेक्ट, यहाँ रिजल्ट आ गया ऑथेंटिकेशन फेलियर। तो इस तरीके से अब इसको वापस से अनलॉक करने के लिए हमारे पास क्या कमांड है, ये अनलॉक हमने यहाँ पर कर दिया, ये यहाँ पर इस यूजर ने लॉगिन कर दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लॉक का और अनलॉक कमांड का यूज हमने यहाँ पर किस तरीके से किया है। यूजर मोड से रिलेटेड एक कमांड और अभी एक्सप्लेन मैं यहाँ पर कर देता हूँ, -s ऑप्शन। कि ये यहाँ पर हमें लॉगिन शेल दिखाई दे रहा है। ये लॉगिन शेल जैसे कि अभी मैंने यूजर 001 से लॉगिन किया था तो वो अपने शेल में वहां पर लॉगिन कर पाया था। तो कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि जब हमें ये करना पड़ता है कि सिस्टम पे यूजर तो रहे, यूजर तो यहाँ पर बना रहे लेकिन वो सिस्टम पे लॉगिन ना कर पाए। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो लॉगिन शेल क्रिएट हो रही है उसकी बजाय हम उसे नॉन लॉगिन शेल में कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे यूजर को। तो उस यूजर को जब शेल यानी कि उसके लॉगिन करने के लिए यहाँ पर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो यूजर वहां पर लॉगिन नहीं कर पाता है। तो इसको देखते हैं कि इस चेंजेस को किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर जो यूजर 003 है उसके लिए यहाँ पर हम उस को अप्लाई करेंगे और फिर उसको देखेंगे कि क्या ये यूजर ये चेंजेस करने के बाद सिस्टम पे लॉगिन कर पाता है।
ये हमारा सिंटैक्स है यूजर मोड, इसका ये ऑप्शन है -s, और ये हमने उसके लिए लॉगिन शेल यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि वो किस लॉगिन शेल में रहेगा यूजर लॉगिन करने पर। तो ये हमने यहाँ पर डिसाइड कर दिया है यहाँ पर, और उसके बाद यूजर का यहाँ पर नाम लिख दिया है। और इसके बाद यहाँ पर चेंजेस देखते हैं। ये यहाँ पर जो यूजर 003 था, इसके लॉगिन शेल में चेंजेस आ गए हैं। This account is currently not available। इस तरीके से किसी भी अकाउंट को लॉक करने के हमारे पास दो ऑप्शन हैं, -L का, या फिर उसके अलावा यहाँ पर हम उसकी जो शेल है उसको हम यहाँ से नॉन लॉगिन शेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम ग्रुप मोड कमांड का यूज करेंगे। यहाँ पर अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईडी के साथ किसी ग्रुप को ऐड करना है, तब हम यहाँ पर -G ऑप्शन का यूज करेंगे। इसके थ्रू यहाँ पर उस पर्टिकुलर ग्रुप को यही आईडी असाइन की जाएगी। ये हमने ग्रुप को ऐड किया। अब अगर हमें नेम चेंज करना है अगर इसका, तो उसके लिए हम यहाँ पर -N ऑप्शन का, ग्रुप मोड में -N ऑप्शन का यूज करते हैं। इस ऑप्शन का यूज करके यहाँ पर जो नया नाम रखना है हमें ग्रुप का वो लिखेंगे, उसके बाद जो पुराना नाम है ग्रुप का वो लिखेंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो ग्रुप का जो नाम है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो एक कमांड बताना चाहता हूँ वो है चेंज कमांड। चेंज कमांड के थ्रू यहाँ पर किसी भी यूजर पासवर्ड बनाया गया है वो कितने दिनों तक एग्जिस्ट रहे, कब उसे चेंज करना है, क्या उसे फर्स्ट यूज पे चेंज करना है, तो इस चीज को हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं इस कमांड के थ्रू, चेंज कमांड के थ्रू। तो यहाँ पर देखते हैं 1 by 1 कि किस तरीके से ये कमांड यूज होती है। ये जो चेंज -L इस कमांड का यूज करते हैं किसी भी यूजर की पासवर्ड एजिंग से रिलेटेड जो पॉलिसी है उसकी डिटेल्स को देखने के लिए। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें चेंज -l और उसके बाद यूजर नेम इस कमांड से हमें यहाँ पर पता चलता है। इसी कमांड के थ्रू हम इस पासवर्ड एजिंग पॉलिसी को चेंज भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो कमांड मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब ये है -M ऑप्शन के साथ एवरी 90 डेज इस यूजर को अपना पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये एंटर किया और इसके बाद जो पासवर्ड एजिंग पॉलिसी है इसको दोबारा से देखें। जो पहले लिखा था मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज, तो वो यहाँ पर चेंज होके अब ये 90 डेज हो गया। अकाउंट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद एक्सपायर होना है, तो जैसे जो यहाँ पर लिखा हुआ है पासवर्ड अकाउंट एक्सपायर्स, तो अभी है नेवर। तो इस पॉलिसी को चेंज करना है यहाँ पर, तो हम किस तरीके से इस कमांड का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने दिनों के बाद ये पासवर्ड एक्सपायर होना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर डेट कमांड का यूज करेंगे। अगर हमें ये करना है कि जब से पासवर्ड ये यूजर क्रिएट हुआ है उसके 45 डेज बाद ये एक्सपायर हो जाए। ये हमने कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दी और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं पासवर्ड जो एजिंग पॉलिसी है उसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। अकाउंट एक्सपायर अगस्त 27, 2020। इस तरीके से हम यहाँ पर इस चेंजेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि आपको आने वाले नई वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके।